वर्ग 5 की भूमि की कितनी कैटेगरी होती हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानकारी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग 5 की भूमि के अंदर कितनी कैटेगरी होती हैं। सभी साथी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई, वर्ग 5 की भूमि के अंदर हमारा एक पट्टा था, उस पट्टे के ऊपर हमें मालिकाना हक नहीं मिला है, या फिर हमारे पूर्वज को या बाबा को या दादा को इस प्रकार से एक भूमि का पट्टा मिला था, वह श्रेणी 5 का पट्टा था। पहले तो इस वीडियो में समझने की बात यह है कि वर्ग 5 श्रेणी 5 का पट्टा क्या होता है और इसकी कितनी कैटेगरी होती हैं, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि वर्ग श्रेणी 5 का पट्टा किस प्रकार का होता है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से मैं आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो या मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से मैं शुरू करता हूं और आपको वर्ग श्रेणी 5 के पट्टे के बारे में जानकारी देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वर्ग 5 की भूमि का पट्टा कैसा होता है और वर्ग 5 की भूमि के अंदर कितनी कैटेगरी होती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। वर्ग 5 के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है वर्ग 5(1), यानी कि श्रेणी 5(1) का पट्टा किस प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5(1), तो वह किस प्रकार की भूमि है, उसे आप सीधे ये समझिए कि वह कृषि योग्य बंजर भूमि है जो नई प्रति के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ हो श्रेणी 5(2), तो उसका मतलब होता है कि कृषि योग्य बंजर भूमि, और ये भूमि पुरानी प्रति के अंदर दर्ज होती है। यानी कि आपकी खतौनी के ऊपर श्रेणी 5(2) का अगर पट्टा लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वह पुरानी प्रति की ज़मीन है। यहीं पर श्रेणी 5(3) क की जो ज़मीन होती है वह कृषि योग्य बंजर भूमि के अंदर ही आती है, लेकिन ये इमारती लकड़ी वन के कार्य में काम आती है। ये इस प्रकार की भूमि होती है। वहीं पर श्रेणी 5(3) ख, उससे पहले आपको बता दूं कि 10 कैटेगरी होती हैं श्रेणी 5 के अंदर। श्रेणी 5(3) ख का मतलब यही होता है कि कृषि योग्य बंजर भूमि और ऐसे वन जिसके अंदर अन्य प्रकार के वृक्ष और झाड़ियां इत्यादि हों, ये इस प्रकार की भूमि होती है श्रेणी 5(3) ख की भूमि। आपको बता दूं कि श्रेणी 5(3) ग क्या है। श्रेणी 5(3) ग का मतलब आप समझेंगे कि अस्थाई पशुचर की भूमि। ये अस्थाई पशुचर की भूमि होती है जो श्रेणी 5(3) ग में आती है। यानी कि पशुचर की जो भूमि होती है वह 5(3) ग की भूमि होती है, जिसे अस्थाई पशुचर के नाम से जाना जाता है। श्रेणी 5(3) घ, इसका मतलब भी यही होता है छान, छप्पर, घास और बांस आदि जिस भूमि के अंदर पैदा होते हैं, तो उस भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा श्रेणी 5(3) घ के अंदर रखा गया है। नंबर 7, श्रेणी 5(3) अड़, इसका मतलब होता है अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। खासकर इसी भूमि से लोगों को जो है कृषि योग्य पट्टे दिए जाते हैं। और इसमें नंबर 8 है श्रेणी 5(डबल क। आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है, अगर श्रेणी 5 की भूमि या वर्ग श्रेणी 1 की बात है, अगर श्रेणी 5 की भूमि लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है डबल क, तो उसका मतलब है वन कृषि हेतु काम में लाए जाने वाली भूमि। ये भूमि है जो 5(डबल क की भूमि होती है। ये भूमि वन के लिए पट्टा होता है और यह कृषि के काम में भी लाई जाती है। इस प्रकार की ये भूमि होती है। नंबर 9, श्रेणी 5(क और ख, एक ये भी इसके अंदर श्रेणी है। श्रेणी 5(क और ख, यह वन आबादी हेतु काम में लाई जाती है। ये भूमि भी आबादी और के काम में और वन की पट्टे के काम में लाई जाती है, आबादी के काम में लाई जाती है। श्रेणी 5(क ख है। और 10 नंबर है श्रेणी 5(क ग, ये वन निवासी यानी कि जो सामुदायिक वन अधिकार हेतु के काम में लाई जाती है। इसमें एक श्रेणी ऐसी है जो अभी मैंने आपको बताया, श्रेणी 5(क और ख, ये आबादी के काम में भी लाई जाती है
और वन भूमि का अगर पट्टा कराना हो तो इस भूमि से भी पट्टा हो जाता है। यानी कि राजस्व विभाग के द्वारा इन भूमियों को श्रेणी और वर्गवार में रखा हुआ है। आप कभी भी मुझसे पूछते हैं कि किस प्रकार का पट्टा हमें होना चाहिए, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका भूमि का पट्टा या आबादी का पट्टा किस भूमि से आपको मिला हुआ है या आवंटन होया हुआ है। इस श्रेणी को जानने के लिए आप लोगों को जो है वर्ग का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप भूमि से संबंधित अपने भूमि के आवंटन के बारे में भी समझेंगे। और इस भूमि को अगर आप वर्ग के हिसाब से लेंगे तो प्रत्येक भूमि के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो मैं श्रेणी 6 के ऊपर लाऊंगा और उसके अंदर भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।